नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी होम्योपैथी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सभी को पता है, जिसमें कि AIA PGT, स्टेट PSC एंड UPSC के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसके लिए अपन ने एक रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें 2 पार्ट्स में वीडियो जा चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे। आज अपन देखेंगे फार्मेसी के 100 MCQs, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस MCQs आज अपन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और आप देखिए कितने क्वेश्चन इसमें से आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एट्रोपिन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैपोनिन, एल्कलॉइड, रेजिन एंड टैनिन। ठीक है, तो एट्रोपिन क्या है, राइट आंसर क्या है, एक तरह का ये एल्कलॉइड है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए लूना प्रिपेयर। ठीक है, लूना किससे प्रिपेयर होती है, आप लोग फार्मेसी अच्छे से रीड किए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ही रीड किए होंगे आप लोग फार्मेसी को, तो बता सकते हैं आप लोग, अपना आंसर भी टिक करते जाइए मेरे साथ साथ। तो लूना किससे प्रिपेयर की जाती है, रेडियम ब्रोमाइड, एक्सरे, फुल मून या सनरेज। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, फुल मून से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरे इज इंक्लूडेड इन मिनरल किंगडम, इम्पॉन्ट्रेबिला, सिंथेटिक सोर्स एंड नो सोर्स। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। ये थोड़े स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, ताकि आप लोग को रिवीजन में हेल्प मिल सके। आगे के क्वेश्चन थोड़े से आप लोग को अच्छे मिलेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोग को थोड़े इजी मिलेंगे, पर ये कि आप लोग के रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे के क्वेश्चन आप लोग को और अच्छे मिलते जाएंगे। देखते हैं चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग टू द सिंथेटिक सोर्स, हिस्टामिन, हाइड्रोक्लोराइड, इलेक्ट्रिकस, कोलोस्ट्रम एंड द मेडुसा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिलोंग टू द सिंथेटिक सोर्स। तो कौन सा बिलोंग करता है सिंथेटिक सोर्स से, हिस्टामिन, हाइड्रोक्लोराइड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिसिटी इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्पॉन्ड्रेबिला। किस तरह का ये इम्पॉन्ड्रेबिला, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल, आर्टिफिशियल, बोथ या नन। तो राइट आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल है इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोर्स ऑफ ए ड्रग इज ए ड्रग सब्सटेंस, फार्माकोपिया, फार्मेसी एंड नन। तो सोर्स ऑफ ड्रग कहाँ से मिलता है आपको, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रग सब्सटेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोर्स ऑफ फार्मेसी इज ए फार्मिकोलॉजी, फार्मिकोडायनेमिक्स, फार्मिकोकोपिया एंड द फार्मिकोगोनोजी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फार्मेसी क्या है, फार्मिकोकोपिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड प्लेसिबो इज ए ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन एंड जर्मन। द वर्ड प्लेसिबो इज ए ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। TLC स्टैंड फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, थिक लेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, थिन लेयर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी एंड थिक लेयर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो TLC का फुल फॉर्म क्या है, राइट आंसर है थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट नोसोड इज सिफिलिनम, सिकल कॉर्नेटम, स्ट्रामोनियम एंड द स्पोंजिया टोस्टा। द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट नोसोड क्या है, आप सभी को पता है, सिकल कॉर्नेटम नोसोड है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क शुगर, शुगर ऑफ मिल्क, प्योर केन शुगर एंड ऑयल। तो किससे प्रिपेयर किया जाता है ये, प्योर केन शुगर से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो मेनली ग्लोब्यूल्स किससे प्रिपेयर की जाती है, प्योर केन शुगर से एंड बीटरूट से प्रिपेयर की जाती है। इसका शेप कैसा रहता है, राउंड रहता है। साइज़ क्या रहता है, 8 से लेकर के 80 तक रहता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। साइज़ कैसा रहता है, 8 से लेकर के 80 तक रहता है। कलर है वाइट इन कलर रहता है, टेस्ट में स्वीट रहती है
और सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल रहती है। मेल्टिंग पॉइंट कितनी है 160 डिग्री, ठीक है। और इसकी इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं ग्लोब्यूल्स की, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्च, फ्लोर, ग्लूकोज, ग्लिसरीन एंड वाइट कलरिंग मटेरियल्स, ठीक है। स्टार्च, फ्लोर, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, वाइट कलरिंग मटेरियल्स, तो ये इसकी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। इस तरह देखते हैं अपन शुगर ऑफ मिल्क क्या है, एक सॉलिड व्हीकल है ये, ठीक है। शुगर एंड लैक्टोज से मिल करके बनी होती है, इसीलिए अपन उसको सैक्रम भी कहते हैं। और ये किससे प्रिपेयर की जाती है, गोट्स मिल्क से प्रिपेयर की जाती है। ये क्या डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है, शुगर ऑफ मिल्क। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। बाहर के नॉइज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी चाहूँगी आप लोगों से मैं। तो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है शुगर ऑफ मिल्क की है, स्टार्च, कैन शुगर, एसिड, एलम, PO4+, क्लोराइड एंड द कॉपर। तो ये इसकी इम्प्योरिटीज़ होगी शुगर ऑफ मिल्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोब्यूल्स आर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में कैसा रहता है ग्लोब्यूल्स, टेस्टलेस, बिटर, स्वीट एंड सोर। तो राइट आंसर क्या है, कैसा रहता है, टेस्ट में ये स्वीट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा टाइप ऑफ व्हीकल, किस तरह का व्हीकल है, कौन सॉलिड व्हीकल, सेमी सॉलिड, लिक्विड या नन। तो राइट आंसर क्या है, एक तरह का सॉलिड व्हीकल है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रैक्शन ऑफ फुल डोज दैट इज टू बी टेकन एट द शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड एज, द फ्रैक्शन ऑफ फुल डोज दैट इज टू बी टेकन एट द शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड एज डिवाइडेड डोज, मैक्सिमम डोज, बूस्टर डोज या फेटल डोज। तो राइट आंसर क्या आएगा, एक तरह का ये डिवाइडेड डोज है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द फ्रैक्शन ऑफ द फुल डोज दैट इज टू बी टेकन एट द शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड द डिवाइडेड डोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ड्रग पावर इन द टिंचर ऑफ क्लास 1 इज 1/6, 1/2, 1/4 एंड द 1/10। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन है, बहुत अच्छे से चार्ट दिया गया है बुक में, और बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता भी चुकी हूँ ड्रग पावर के बारे में। तो राइट आंसर क्या आएगा, क्लास 1 का कितना रहता है ड्रग पावर, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अंडर द क्लास 2 द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट एंड ग्लोब्यूल्स इज 3/2, 2/3, 2/4 एंड 1/2। द अंडर द क्लास 2 द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट एंड एल्कोहल इज, कितना प्रपोर्शन रहता है प्लांट एंड एल्कोहल का, 3/2। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। प्लांट का कितना रहता है 3 एंड एल्कोहल का रहता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेंटिसिमल स्केल इज इंट्रोड्यूस बाय हैनीमन, हेयरिंग, बोथ एंड द क्लार्क। तो सेंटिसिमल स्केल की किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैनीमन ने। और डेसिमल स्केल का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। डेसिमल स्केल को किसने किया था, डॉक्टर हेयरिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 2c = x, ठीक है। तो आपको x बताना है, 2c, तो x कितना होगा, 6, 3, 2 या 4। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4। अपना आंसर भी आप लोग टिक करते जाइए, देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाते हैं। तो 2c = कितना होगा, 4x। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 50 मिलीसिमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस इन द एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो कौन सा एडिशन में ये इंट्रोड्यूस हुई होता, 50 मिलीसिमल स्केल, ठीक है। तो ये ईयर्स भी सब लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कौन कौन सी कब कब पब्लिश हुई थी, कौन कौन सी ईयर में। तो इसमें से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं एग्जाम में। तो कौन से एडिशन में हुआ था ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 50 मिलीसिमल, तो ये राइट आंसर आएगा आपका 6th एडिशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन 50 मिलीसिमल स्केल द फर्स्ट पोटेंसी विल कंटेन विच पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। इन 50 मिलीसिमल स्केल द फर्स्ट पोटेंसी विल कंटेन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस, कितने पार्ट कंटेन करती है फर्स्ट पोटेंसी ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस से, ये पूछा गया है। 1/5000, 1/50,000, 1/5 लाख एंड 1/2500। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, आप लोग आंसर टिक कर लीजिए अपना। तो ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस से कितना पार्ट कंटेन करती है फर्स्ट पोटेंसी, वो है 1/50,000। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हायर पोटेंसीज आर बेस्ट अडॉप्टेड टू ओवर सेंसिटिव पेशेंट, इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिसीजेज, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट, एंड द कोर्स फाइबर स्लगिश इंडिविजुअल ऑफ द क्रॉस हैबिट्स। तो हायर पोटेंसी किन लोगों को देना चाहिए, किन के अच्छे वर्क करेगी? तो राइट आंसर क्या है? जो पर्सन इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, पर्सन टू क्विक एंड क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिनीमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग ए वन पार्ट ऑफ द रिक्विजिट मदर टिंचर एंड द 4 पार्ट ऑफ। ठीक है, तो लिनीमेंट किससे प्रिपेयर किया जाता है ये पूछा गया। 1 पार्ट तो मदर टिंचर ले लिए और 4 पार्ट क्या लेंगे अपन, जिससे कि अपन लिनीमेंट तैयार कर सकें। ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, येलोज, बी वैक्स एंड द डिस्टिल वाटर। तो राइट आंसर अपना आप लोग टिक कर लीजिए पहले। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑलिव ऑयल। 1 पार्ट रहेगा मदर टिंचर का एंड 4 पार्ट रहेगा ऑलिव ऑयल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Shake well before use need to be a mention on the level of lotion, ointment, creates and the liniments। ठीक है, shake well before use need to be mention on the level of, किसके लिए कहा जाता है ऐसा? तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए आप लोग। राइट आंसर है लोशन के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, थोड़ा सा आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं, बाकी सब लोग थोड़े थिक रहते हैं तो इसके लिए शेक करना पॉसिबल नहीं है। लोशन थोड़ा लिक्विड ही रहता है तो उसको शेक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेमेडी इज डिस्कस्ड इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। किस एडिशन में बताया गया था ये? 6th एडिशन में। एफोरिज्म आपको बताना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 3, एफोरिज्म नंबर 267, एफोरिज्म नंबर 270 एंड एफोरिज्म नंबर 285। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन को 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में किस एफोरिज्म में बताया गया है? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, एफोरिज्म नंबर 285 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। In a starved process for the purification of the sugar of milk, the variety of alcohol used is absolute alcohol, strong alcohol, dispensing alcohol, and the dilute alcohol. In a starved process for the purification of the sugar of milk, the variety of alcohol is, राइट आंसर क्या आएगा? एब्सोल्यूट अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट्स व्हीकल यूज्ड इज ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल एंड द चुल मोगरा ऑयल। ठीक है, लिनीमेंट के लिए क्या क्या लिया जाता है आपने देखा ही है इससे पहले। 1 पार्ट क्या लिए थे मदर टिंचर और 4 पार्ट क्या लिए थे अपन। तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट है पर अलग तरीके से थोड़ा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑलिव ऑयल है। ठीक है, लिनीमेंट के लिए ऑलिव ऑयल एंड मदर टिंचर को मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है। 1 पार्ट मदर टिंचर एंड 4 पार्ट ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डीआयोनाइजेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, डिस्टिल वाटर, ऑलिव ऑयल एंड द ग्लिसरीन। तो क्या लिया जाता है इसके लिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फ्यूजल ऑयल इज ए कॉमन impurity present in, fusel oil is a common impurity present in alcohol, distilled water, olive oil and the almond oil। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, अल्कोहल। अल्कोहल में ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पोलरीमीटर इज ए यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ rotation are generally constructed used with the K light, N light, mercury vapor lamp and the ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड के लिए। पोलरीमीटर इज ए यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन आर जनरली कंस्ट्रक्टेड यूज विद द, सेकेंड क्या है? एन लाइट एंड थर्ड क्या है? मरकरी वेपर लैम्प। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डेसिमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को। डॉक्टर सी हेरिंग, डॉक्टर हैनीमन, डॉक्टर हार्ट लैब एंड ऑप्शन 1 एंड 2। तो डेसिमल स्केल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? राइट आंसर डॉक्टर सी हेरिंग ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। C3H6OH होना चाहिए, ठीक है, ये C, ठीक है, अपन देखते हैं इसको एक बार। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है जैसे C3H6 होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए C2H5OH। नेक्स्ट क्या है, ये भी डैश डैश दिया है और ऑप्शन 4 दिया गया है C4H5OH। तो राइट आंसर क्या है केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल का? C2H5OH। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2, ठीक है, राइट आंसर ये आएगा, यहाँ पे C आएगा, C2H5OH, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका यही है केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इथाइल एल्कोहल इज। इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46.07, 49.07, 48 एंड द 47.07। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 46.07, ठीक है, इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट। एंड केमिकल फॉर्मूला क्या था? C2H5OH। द टर्म एल्कोहल ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जर्मनी या जर्मन वर्ड, अरेबियन वर्ड या द अमेरिकन वर्ड, ठीक है। तो एल्कोहल किससे ओरिजिनेट हुआ है? राइट आंसर है अरेबियन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल इज ए नेचर। एल्कोहल का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोस्कोपिक, हाईली इन्फ्लेमेबल, मिक्स इजली विद द एंड द ऑल। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ऑल, सभी की इसी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्योर एल्कोहल इज ए रिएक्शन इन एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल एंड ऑल। तो प्योर एल्कोहल किस तरह का रिएक्शन होता है? न्यूट्रल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल इज 0.795, 0.935, 0.825 एंड 0.0325। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल इज, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1, 0.795। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द एब्सोल्यूट एल्कोहल कंटेन बाय द वॉल्यूम ऑफ प्योर एल्कोहल 99.4%, 98%, 89% एंड 95.5%। द एब्सोल्यूट एल्कोहल कंटेन बाय द वॉल्यूम ऑफ प्योर एल्कोहल। तो राइट आंसर क्या आएगा? कितना कंटेन करता है? 99.4%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ग्लिसरीन इज ए एल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड टेट्राहाइड्रिक। तो किस तरह का एल्कोहल है ग्लिसरीन? ग्लिसरीन इज ए एल्कोहल। राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, ट्राईहाइड्रिक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आलमंड ऑयल इज ए टेस्टलेस, पेल येलो कलर, स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ऑल प्रॉपर्टीज़। तो राइट आंसर क्या है? ऑल, सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है इसमें। ये टेस्टलेस भी रहती है, पेल येलो कलर की, स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द होम्योपैथी रेमेडी शुड बी रिपीटेड। किस कंडीशन में रिपीट करना चाहिए? व्हेन द पेशेंट इज इम्प्रूविंग, व्हेन द इम्प्रूवमेंट सीजेस, सिम्टम डिसअपियर अकॉर्डिंग टू हेयरिंग लॉ ऑफ क्योर एंड व्हेन द कॉमन सिम्टम आर प्रेजेंट। तो हेयरिंग लॉ ऑफ क्योर आप लोग को पता होगा, ठीक है, जिनको भी अच्छे से पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो होम्योपैथी में रेमेडी कब अपन रिपीट करते हैं ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर है व्हेन इम्प्रूवमेंट सीजेस। जब इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब उस कंडीशन में अपन मेडिसिन फिर से रिपीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ड्रग इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम गमी जूसेस। ठीक है, विच ड्रग इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम गमी जूसेस? ओपियम, एबिस नाइग्रा, एस्फोटिडा एंड द कॉफी अक्रूडा। तो विच ड्रग इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम गमी जूसेस? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द प्रॉपर टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ वूल प्लांट। द प्रॉपर टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ द वूल प्लांट इज
आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स, इन द अर्ली स्प्रिंग, इन फ्लावरिंग सीजन, पार्सली इन द बर्ड एंड पार्सली इन द फ्लावर। एंड ऑप्शन डी क्या गया है, अर्ली इन ऑटम। तो प्रॉपर टाइम कब है कलेक्ट करने का, फुल प्लांट को, पूरे पौधे को कलेक्ट करने का सही टाइम है इन फ्लावरिंग सीजन, पार्सली इन बर्ड एंड पार्सली इन फ्लावर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is question number 43. The first homeopathy pharmacopoeia in the world published by Dr. Von Heller, Dr. Hahnemann, Paracelsus and Dr. C. Caspary. ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, डॉक्टर सी कैस्परी। फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड इज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सी कैस्परी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लूना इज द बिलोंग टू द नोसोड, इम्पोन्ट्रेबिला, सार्कोड एंड नोसोड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी से बन गया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्पोन्ट्रेबिला है लूना, जो कि फुल मून से प्रिपेयर की जाती है। स्टडी ऑफ डोसेज इज नोन एज द फार्माकोगोनोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स, पोसोलॉजी एंड द फार्माकोजेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ डोसेज क्या है, राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, पोसोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 1 ग्राम ऑफ सुगर ऑफ मिल्क इज soluble in 0.2 ml of boiling water, 0.5 ml of boiling water, 1 ml and the 2.6 ml। तो 1 ग्राम ऑफ सुगर ऑफ मिल्क इज soluble, किस में soluble रहेगा, 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। All vegetables and animal substance should be collected in the form of dried, fresh, any and the slight dried होना चाहिए। तो all vegetable and animal substance कब कलेक्ट करना चाहिए, इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, फ्रेश कंडीशन में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ड्रग प्रिपेयर फ्रॉम हेल्दी टिश्यूज ऑफ देयर सिक्रीशन आर नोन एज, ये तो बहुत ईजी है, इम्पोन्ट्रेबिलिया, नोसोड, सार्कोड्स एंड नन। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, हेल्दी सिक्रीशन से और डिसीज प्रोडक्ट से बनाई जाती है, वो है नोसोड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। द इंडियन नेम ऑफ द कैम्फर इज कर्पूरम, गंधक, बोथ एंड द केशरा। तो कर्पूरम किसे कहते हैं, जिससे अपन पूजा भी करते हैं, कर्पूर भी कहते हैं उसको। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए, कर्पूर। इंडियन नेम ऑफ कैम्फर कर्पूर कहते हैं। ठीक है, ये पूजा के दौरान अपन यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच इक्विपमेंट इज यूज टू इम्प्रूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस, विच इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस, डेसिकेटर, परकोलेटर, बीकर एंड हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन ए, डेसिकेटर। ठीक है, तो डेसिकेटर क्या होता है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इट इज़ ए एयर टाइट थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास वेसल्स प्रोवाइडेड विद ए लिड फिटिंग परफेक्टली ऑन द अपर ग्राउंड ऑफ रिम ऑफ द डेसिकेटर। ठीक है, हार्ड ग्लास से बनी होती है, ये ऊपर से लिड रहता है, विच इज़ ए ग्रीस। द डेसिकेटर इज ए कॉन्टेक्टेड एट द मिडिल एंड द circular perforated zinc sheet placed on the seat above the constriction separate the upper part of the lower half। ठीक है, वो अपर पार्ट और लोअर हाफ दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। द एयर इनसाइड इन द डेसिकेटर इज ए केप्ट ऑलवेज ड्राई बाय द प्लेसिंग ए सम ड्राइंग एजेंट, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। द सब्सटेंस आर टू बी ड्राइड और केप्ट ऑन ए पोर्सलिन बेसिन इन द अपर हाफ। ठीक है, तो ये किस तरह काम करती है, इट इज़ ए यूज फॉर द डेसिकेशन रिमूविंग ए मॉइस्चर कम्प्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस से जो भी मॉइस्चर रहती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। फ्रॉम द कीपिंग ए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। और भी इक्विपमेंट है, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं डेसिकेटर के बारे में, वाटर बाथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हॉट एयर ओवन है, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर बाथ देखते हैं, ये डायग्राम में दिख रहा है आप लोग को वाटर बाथ। ठीक है, तो इसके क्या है, ये राउंड और पेन शेप्ड वेसल्स जनरली मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर की बनी होती है। डेसिकेटर हार्ड ग्लास से बनी होती है।
इट इज़ ए फिटेड विद द 2 हैंडल ऑन आइदर साइड एट द वेसल्स। 2 हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग को फॉर इजी हैंडलिंग, पकड़ने के लिए। द वेसल इज ए कवर्ड विद द कंसेंट्रिक reducible flat ring like a lid which are made up of copper. Porcelain cover are also used. The lids are arranged one above the another. All the lids are perforated except which is placed above. ठीक है. The vessel is a partially filled with the water and it is placed on the tripod stand and the heated from the below by the Bunsen burner गैस और स्पिरिट लैम्प. ठीक है. नीचे से इसमें आग दी जाती है और ऊपर एक फ्लैट है जो कि ट्राई आप लोग को दिख रहा है, ट्राईपॉड जैसे इसके ऊपर रखा गया है ये. और मोस्टली किससे बनी होती है? कॉपर की बनी होती है. ऊपर से ये ढक्कन से ढकी होती है. तो वाटर बाथ का क्या क्या यूजेस है ये देख लेते हैं. पहला क्या करती है काम ये? टू कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस. दूसरा काम करती है फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग एट द लो टेम्परेचर एंड फॉर द सब्लिमेशन. तो ये काम इसके रहते हैं. और इसका क्या वर्क रहता है? डेसिकेटर का आप लोग देख ही चुके हैं. इट इज़ ए यूज़ फॉर द डेसिकेशन रिमूविंग द मॉइस्चर. तो डेसिकेटर मॉइस्चर रिमूव के काम आती है और वाटर बाथ क्या करती है? कैलकुलेट करती है मॉइस्चर कंटेंट. तो दोनों के आंसर में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं हॉट एयर ओवन. ठीक है. इस डायग्राम में दिख रहा है आप लोग को चैम्बर जैसा. तो ये क्या रहता है? ये द एयर इज एजिनेटेड इन द क्लोज चैम्बर नोन एज द हॉट एयर ओवन. इट इज़ ए स्मॉल अलमारी लाइक ए चैम्बर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील और फॉर्मली मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है. किससे बनी होती है ये? एल्यूमिनियम की हो सकती है या स्टेनलेस स्टील की या फिर कॉपर की. 2 और मोर परफोरेटेड एंड मूवेबल रैक्स आर प्रोवाइडेड विथ इन द चैम्बर. ठीक है. मूवेबल रैक्स रहती है जिसको कि आप अंदर बाहर कर सकते हैं. हैविंग ए हिंज्ड डोर so that the oven can be open or closed as required. At the top of the chamber there is a hole where the thermometer is inserted for the recording the temperature of the air inside. ठीक है. थर्मामीटर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. इसमें होल के द्वारा ये अंदर फिटेड रहती है और अंदर के टेम्परेचर को ये नोट करती है. The oven is heated electrically or by the gas burner at the bottom. The material are dried by the keeping them on the shelves of the oven. Generally, the temperature range is 50 degree centigrade to 250 degree centigrade, but for the high temperature is 450 degree centigrade or higher. The oven is to be specially constructed. तो इसका वर्क क्या? ठीक है. तो इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं किस तरह से काम करती है ये. फॉर द इवोपोरेटिंग द मॉइस्चर ऑफ द वेजिटेबल और ड्रग और अदर रॉ मटेरियल. ठीक है. जो भी मॉइस्चर रहते हैं ड्रग्स में या वेजिटेबल्स जो ड्रग्स रहते हैं या रॉ मटेरियल रहती हैं उसके मॉइस्चर को एवोपोरेट करने के लिए काम में आती है. इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉलिड कंटेंट ऑफ द मदर टिंचर. तो ये इसके यूजेस हो गए. ठीक है. तो अपन ने क्या क्या देख लिए हैं? अपन वाटर बाथ देख लिए, डेसिकेटर देख लिए, हॉट एयर ओवन देख लिए. चलिए अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में. ये क्या होता है? इट इज़ ए कॉमन हाइड्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्रेजुएटेड स्ट्रिंग बी बल्ब या ट्यूबुलर बल्ब एंड ए एंड राउंड बल्ब एज ए शो एज इन फिगर. ठीक है. तो इसमें बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, लंबा सा दिख रहा है. इसमें ए है जो मोटा सा है नीचे की तरफ, फिर नीचे सी है और ऊपर जो लंबाई में है वो पी है. ठीक है. तो राउंड बल्ब जो सी है कंटेन लीड शूट्स और मरकरी मेकिंग द एपरेटस हैवी एट द बॉटम. जो सी है उसमें क्या रहता है? मरकरी भरी होती है. राउंड बल्ब रहता है उसमें मरकरी भरी हुई होती है. Due to tubular hollow part is a displaced sufficient liquid in which it is dipped and it is flowed vertically with its stream and more or less immersed in one or other liquid. The upper stream is a graduated and this marking give the reading of the relative density of the liquid. ठीक है. लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए यूज़ की जाती है. The stream is a thinner of the बेटर सेंसिटिव ऑफ द हाइड्रोमीटर. ठीक है. जो ऊपर का पार्ट रहता है ज़्यादा सेंसिटिव रहता है. सिंस इट इज़ ए वेट इज़ ए कांस्टेंट इन डिप्स मोर इन द लाइटर लिक्विड दैन इन द हैवी लिक्विड सिंस विच इज़ ए फ्लोटिंग विथ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू वेट इन द एवरी केसेस. तो इसका यूजेस क्या होता है हाइड्रोमीटर का? इट इज़ ए यूज फॉर द रैपिड एंड ईजी मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए की जाती है. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे
और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।